हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि दो बेस्टी नॉवल के अंदर चली जाती है और दो ब्रदर्स के संग शादी करती है और उसके साथ रोमांस तो करती है और साथ में कॉमेडी भी करती है और वो अपना जान बचाने के लिए उन दोनों से भागने की कोशिश करती है, पर बार बार वो दोनों ब्रदर्स को पकड़ लेता है। इन लोग का लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्यूट है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड्स को। इसका नाम एक का रहता है टैंग और दूसरे का रहता है सौमिन रहता है। इसके बाद दोनों बेस्टीज उठती है किस करते हुए और फिर अचानक से उठती है और अपने आप को देखती है इस हालत में, तो चिल्लाने लगती है, फिर दौड़ के भागने लगती है। तो वो लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं और वो लोग फिर एक दूसरे के संग बात करते थे, एक दूसरे को बोलते हैं कि हम लोग तो बेस्टीज है। फिर एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी टैंग बोलती है, ओ नो, मुझे पेन हो रहा है। रात को मैंने क्या किया था, उसके बैक पेन में पेन हो रहा था। फिर सौमिन उसके बॉडी पे इतना सारा लव बाइट देखती है तो बोलती है कि कल रात को तुमने क्या किया था, जो किया जाता तुमने वही किया था। टैंग सौमिन को पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें याद है हम लोग जो नॉवेल के बारे में बात कर रहे थे, बहुत लोग जो एंटी फैन थे इस ड्रामा को मेलो ड्रामा बोल रहे थे और इस नॉवेल को पसंद नहीं करते, पर हम लोग फीमेल लीड को इस ड्रामा को सपोर्ट कर रहे थे, वो वाला नॉवेल तुम्हें याद है? तो सौमिन बोलती है कि हाँ मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि उस कहानी में जो फीमेल लीड्स होती है वो दोनों ब्रदर से शादी करती है, ली फैंग से और ली मूचैन से। उन दोनों के पास ही व्हाइट मून रहता है। टैंग बोलती है कि हाँ इस कहानी की फीमेल लीड रॉन्ग एक नंबर की विलेन होती है। सौमिन फैन के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि अब बताओ हम लोग का एंडिंग क्या होगा इस स्टोरी का। तभी टैंग बोलती है कि तुम कैनियन फोल्डर हो, ली फैंग के यंगर ब्रदर के। हम लोग इस कहानी की सेकेंड फीमेल लीड्स है, ओनली सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। टैंग बोलती है कि इस कहानी की जो कैनियन फोल्डर होती है फीमेल लीड से बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, इसके से पागल हो जाती है और उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जिसकी वजह से उसका मौत हो जाता है। तो सौमिन बोलती है कि ओ मेरा ये कंडीशन है, अब तुम्हारा बताओ। तो टैंग बोलती है कि मेरा क्या। ली मूचैन को अपनी फीमेल लीड मिल जाती है तो मुझे धक्के मार घर से बाहर निकाल देता है। मैं स्ट्रीट पर एक भिखारी बन के रह जाती हूँ, एक फ्रूट्स खाकर पॉइजन की वजह से मर जाती हूँ। तब हम दोनों का एंडिंग बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला। ये दोनों सुनकर वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सौमिन बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। फिर टैंग और सौमिन अपना अपना रूम में जाती है, जितना भी लग्जरियस बैग्स होते हैं, सैंडल्स होते हैं, ज्वेलरीज होते हैं, कपड़े रहते हैं, सब फटाफट पैक कर लेती है और सारे बैग को खुद के गले में टांग लेती है जो एक्सपेंसिव रहते हैं। सामान पैक करने के बाद सौमिन चली जाती है टैंग के पास और बोलती है कि जितना भी प्रॉब्लम है ना, इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग यहाँ से भाग जाए, तो अपना सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। टैंग बोलते हैं कि हम लोग का फ्रीडम आगे इंतजार करा, चलो। फिर जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं और दरवाजा खोलते हैं, दोनों ब्रदर सामने रहते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। तो टैंग और सौमिन अपना अपना ग्लासेस नीचे उतार के देखने लगते हैं। इसके बाद सौमिन बोलती है कि टैंग मुझे बताओ कि इनमें से तुम्हारा हस्बैंड कौन है और मेरा हस्बैंड कौन है। टैंग बोलती है कि तुम पैनिक मत हो, जो ग्लासेस पहना हुआ है ना मिस्टर ली मूचैन है, वो बहुत ही ज्यादा रूड और बिजनेस टाइकून है और ली ग्रुप का सीईओ भी है, जो कि एक उल्फ है जो सिप का क्लॉथ पहना रहता है, एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग पर्सन है। अगर मैं इसके सामने से भाग के जाऊंगी ना तो जगह अर्थ में कोई भी नहीं बचा जहाँ से मुझे खोज ना पाए। तो सौमिन बोलती है कि जो सनफ्लावर की तरह इतना खिल रहा है ये कौन है। टैंग बोलती है कि ये मिस्टर ली मूचैन के यंगर ब्रदर ली फैंग है। वह दिखता है एक लॉयल पपी की तरह, तुम्हारे टाइप का है। अकॉर्डिंग टू ट्रेसी नॉवल प्लॉट के हिसाब से इसका भी बहुत ज्यादा डार्क सीक्रेट होता है, तुम्हारे टाइप का, तुम्हारा हस्बैंड है। तो सौमिन बोलती है कि मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए, एक दिखता है डेडली पर्सन है और दूसरा हंसता है लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सौमिन बोलती है कि टैंग क्या हम लोग को सरेंडर कर देना चाहिए। इस बात पे टैंग बोलती है कि मुझे नहीं लगता, देखो ली मूचैन का आइस ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को जिंदा ही मार डालेगा। तो टैंग बोलती है सौमिन को कि तुम मेरा लीड को फॉलो करो। जैसे पीछे हटती है तो दोनों ब्रदर अंदर आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ने काफी बात कर ली ना। ली मूचैन बोलता है कि कल रात को तुमने बोला था कि तुम्हें एक घर चाहिए था जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे भी टैंग तुम मेरा सामान लेके कहाँ जा रही हो। इस बात पे सौमिन हंसने लगती है। ठीक है सिस्टर, अब हम लोग क्या करें। तभी ली मूचैन बोलता है कि फैंग तुम अपनी वुमेन को तो टेक केयर करो। बात पे ली फैंग बोलता है कि ओके ब्रदर। वो बोलकर सौमिन को कैरी करता और वहां से लेके जाने लगता है। तो सौमिन चिल्लाती है टैंग प्लीज मुझे बचाओ। तो टैंग बोलती है कि सौमिन, लेकिन उन लोग का हाथ छूट जाता है। तभी मिस्टर ली मूचैन अपनी तरफ टानता है टैंग को। उसके बाद ली मूचैन टैंग को कैरी करता, उसको लेके जाने लगता है। दोनों ब्रदर्स अपनी अपनी वाइफ को कैरी करके लेके जा रहा था। तभी टैंग और सौमिन दोनों दरवाजा पकड़ लेती है एक एक हाथ से और दूसरे हाथ से एक दूसरे को होल्ड कर लेती है। ये देख लेता है मूचैन और फैंग, दोनों एक
एकदम अच्छे से कैरी करते हैं और एक दूसरे को टानते हुए लेके चले जाते हैं। वो लोग बस चिल्लाते रह जाते हैं, सॉमिन, टैंग, बस यही। इसके लोग बेड पे लेके जाते हैं दोनों ब्रदर्स और दोनों अपनी वाइफ के साथ अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे टैंग और सॉमिन सीढ़ी से उतर रही थी। उसको बहुत ज्यादा बैक में पेन हो रहा था और पैर भी बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। सॉमिन बोलता है टैंग को देखकर कि ली मू चैन तुम्हें इतना टॉर्चर दिया कि तुम्हारा ये कंडीशन हो गया और मुझे मिलेगा ना वो तो मैं इसको अच्छा खासा कुटाई करूंगी। तभी सॉमिन के बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है तो टैंग बोलती है कि तुम आराम से बैठो पहले। टैंग बोलती है कि लो तुम्हारा भी हस्बैंड का तो वही हाल है, लगता है कि फैंग बेड पे तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुली करता है तुम्हें। तभी सॉमिन बोलती है कि नहीं, फैंग तो बेड में मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इस तरह मिस्टर फैंग मिस सॉमिन को बेड में कितना अच्छा इसको ट्रीट करता है, उसके तरह रोमांस करते वाला मोमेंट को याद करती है। इसके बाद सॉमिन बोलती है कि टैंग तुम मुझे बताओ, ली मू चैन तो बहुत ज्यादा जेंटल दिखता है, वो बेड में कैसा है? इस बात पे टैंग बोलती है कि ली मू चैन तो बेड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली मू चैन उससे कान में जाके बोलता है कि तुम क्या अभी भी भागने का ट्राई करोगी? फिर उसके साथ रोमांस करता है, वो लोग मूवमेंट याद करता है, दोनों थक जाते हैं तो बेड पे सो जाते हैं और वो दोनों साथ में बोलते हैं कि मुझे इस तरह का लाइफ अब नहीं जीना है, बस बहुत हो गया। टैंग टर्न होके सॉमिन की तरफ बोलती है कि किसी तरह हम लोग को यहाँ से भागना होगा। तो सॉमिन बोलती है कि हाँ मुझे भी भागना है पर हमारे पैसे थे मिस्टर फैंग ने सारा फ्रीज कर दिया है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं भिखारी बन चुकी हूँ। तो टैंग बोलती है कि हाँ वैसे भी दोनों ब्रदर तो है ना, उसने मेरे भी पैसे को फ्रीज कर दिए हैं, मेरे पास भी एक भी पैसे नहीं है। सॉमिन बोलती है कि हाँ हमारे पास पैसे है ना, हम लोग घर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नोबल हम दोनों डॉटर्स वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, कॉस्टली हमारे पेरेंट्स तो हमें पैसे देंगे ही ना। टैंग बोलती है कि मेरा घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सॉमिन बोलती है कि अब बोलने का क्या मतलब है? तो टैंग बोलती है कि अकॉर्डिंग टू नॉवल जो रियल वन फैमिली का हायर है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग को बचपन में ही बच्चों को स्विच कर दिया गया था। कंट्री साइड गर्ल रेज हुई है 18 ईयर तक, मिस रॉन्ग वही रॉन्ग फैमिली की हायर है और मैं एक फेक हायर हूँ। अब मिसेस रॉन्ग फैमिली में वापस आ जाएगी तो मैं तो छुट्टी हो ही जाएगा ना। तो सॉमिन बोलती है कि ओ ये बात है। तो टैंग ये भी बोलती है कि हाँ और वैसे भी मेरा कोई वैल्यू नहीं है रॉन्ग फैमिली में। और टैंग ये भी बोलती है कि इसलिए मैं ली मू चैन की एक सब्स्टिट्यूट वाइफ हूँ। मिसेस रॉन्ग वापस आ जाएगी, ली मू चैन उससे शादी कर लेगा और हैप्पीली रहने लगेगा। इसके बाद लोग मुझे धक्के मारे घर से बाहर निकाल देंगे। यही इस कहानी का एंडिंग है। सॉमिन बोलती है कि मेरा क्या होगा? तो टैंग बोलती है कि सॉमिन तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड था सभी लोग उससे बहुत नफरत करते थे और तुम्हारा हाफ ब्रदर जिसका नाम मिस्टर सैन है वो अपनी इविल मॉम के साथ तुम्हारे घर मूव कर देगा। इसके बाद तुम्हारा स्कमबैग जो डैड है सब कुछ तुम्हारी मॉम का उस हाफ ब्रदर को और इविल वाली मदर को दे देगा। तुम्हें नहीं पता मिस्टर सैन मिस रॉन्ग का एक लॉयल लैप डॉग है। सॉमिन बोलती है कि इस नॉवल का ऑथर को मैं ढूंढूंगी, उसका गला मैं अपने हाथों से घुमा घुमा के तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पे मिस्टर फैंग और ली मू चैन रहते हैं। ये लोग ऑफिस के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। तभी ली मू चैन के फोन पे मैसेज आता है तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर, तुम्हारी ट्रबल मेकर वाइफ तुम्हारी ट्रबल क्रिएट तो नहीं कर रही है ना? इस बात पे ली मू चैन बोलता है कि तुम अपनी वाइफ पे ध्यान दो, अगर दोबारा ट्राई करेगी मेरी वाइफ के संग भागने का तो तुम सोच लेना। ली मू चैन बोलता है कि टैंग मेरे संग शादी किए पर वो सिस्टर इन लॉ के साथ इतना क्लोज क्यों है? मिस्टर फैंग बोलता है कि वो लोग दोबारा भागने का कोशिश कर रहे हैं क्या? मिस्टर फैंग बोलता है कि सॉमिन कुछ ज्यादा ही टैंग से बात करती है और यहाँ तक मुझसे ज्यादा क्लोज है टैंग के, मैं अभी जाके उसको बांध के आता हूँ। तभी मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि 1 मिनट तुम टैंग को प्लीज मत डराना। बात मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर, आप अपनी वाइफ को लेकर कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। और ब्रदर आपको याद है जब शादी के टाइम आपको पता चला था कि आपकी ब्राइड कोई और नहीं टैंग है और ना कि मिस रॉन्ग है, तो आप कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे ना? तो मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुमने क्या किया? तुमने इतना ज्यादा सोशलाइज हुए, इतनी सारी गर्ल से मिले पर तुम किसी के ऊपर भी थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद तुमने सू फैमिली के साथ मैरिज अलायंस को लेकर एग्री हो गया और उसके संग शादी कर ली सॉमिन के साथ। मिस्टर फैंग हंसने लगते हैं, बोलता है कि ब्रदर आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? पहले सॉमिन और टैंग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, अभी कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तो मिस्टर ली मू चैन जाने लगता है। तो फैंग बोलता है कि ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैं अपनी बाप के पास जा रहा हूँ। तो फैंग बोलता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, लग रहा है कि आपके पास ही वाइफ है, मेरी पास भी वाइफ है ना। मिस्टर फैंग ऑनलाइन केक देख रहा होता है और फिर अपने शेफ को कॉल करता है और उसकी वाइफ को जो केक पसंद है उसको बनवा कर उसके घर सेंड करने के लिए बोलता है। तभी दरवाजा खोल के आता है मिस्टर ली मू चैन और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरीज उसकी वाइफ के लिए खरीदा जाए और उसको घर में सेंड कर दिया जाए।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टैंग और सॉमिन एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर रहे थे, इस घर से भागने का और इस्तेमाल कर रहे थे। उन दोनों का बात चुपके चुपके बटलर सुन रहा होता है और बोलता है कि लोग रेड वाइन का बात कर रहे हैं और की का बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लान करके बहुत की तरीके से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ये प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो पक्का सक्सेसफुल होंगे अपने प्लान में। इसके बाद मिस्टर फैंग और मिस्टर ली जब घर जाते हैं तो देखते हैं उनकी वाइफ से वाला कपड़ा पहन के खड़ी है और उसको वार्मली वेलकम कर रही है। कि दोनों अपने अपने हस्बैंड को देखते हैं और बोलते हैं कि लोको यानी हस्बैंड, चलो मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ ट्राई करने के लिए। तो पहले बोलती है टैंग मिस्टर ली को कि चलो मैं और सॉमिन दोनों मिलकर तुम लोग के लिए रिवॉर्ड के तौर पे खाना बनाए। उसको मैं किस करती है और सेड्यूस करते हुए अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है और सॉमिन को आंख मारती है। सॉमिन अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है कि लोको चलो घर चलो खाने के लिए। मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ मैं अपनी वाइफ का खाना जरूर ट्राई करूंगा जो मेरे लिए बनाई है। फिर वो लोग जब खाना देखते हैं तो वो लोग का दूसरे का फेस बन जाता है। सुबह टैंग अपने हस्बैंड को बहुत ही प्यार से खाना खिलाने के लिए जाती है तो न चाहते हुए मिस्टर मू चैन को खाना खाना पड़ता है। तभी मिस्टर फैंग अपने ब्रदर को देखते हैं और बोलता है कि मैं ब्रदर को तो स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उस बेचारे को अपनी वाइफ को देखकर खाना पड़ता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही प्यार से उसको खिला रही होती है। सेड्यूस करते हुए बेचारा सारा खाना खा लेता है। ये इसके बाद टैंग अपनी फ्रेंड सॉमिन को इशारा करती है कि मिस्टर फैंग को खिलाने के लिए। तो सॉमिन बोलती है कि टैंग तुम्हें सेड्यूस करना आता है, मुझे सब तरीका नहीं आता, मैं कैसे करूँ। तो टैंग फोर्स करती है तो सॉमिन खाना देती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम खाना खा लो। मिस्टर फैंग बोलता है कि सॉमिन तो देखो किस तरह सिस्टर इन लॉ मेरे ब्रदर को खाना सर्व करे, तुम क्या मुझे वैसा नहीं खिला सकती हो। बात पे मिसेस सॉमिन अपने हाथों से अपने हस्बैंड को खाना खिलाती है तो मिस्टर फैंग खाना खा लेता है। बहुत ही बेकार था, फिर भी बेचारे लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद फैंग बोलते हैं अपने मदर से कि ब्रदर मेरी वाइफ बहुत डिलीशियस डिश बनाई, प्लीज आप ट्राई कीजिए। ये बात सुनने के बाद ली मूचन बोलता है कि मेरी वाइफ तेरी बहुत डिलीशियस डिश बनाए तो मेरी वाइफ का खाना ट्राई करो। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और बोलता है कि कौन डरता है, और वो लोग एक दूसरे का बनाया हुआ इसका खाना खाने लगते हैं। ये देखने के बाद टैंग बोलते हैं खाना क्या मैंने इतना अच्छा बना दिया, ऐसा लगता है कि मैं शेफ से भी अच्छा काम करती हूँ। फिर वो खुद खाना खाती है तो बहुत ही बेकार था। बोलती है कि मिस्टर ली मूचैन तुम किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हो तुम चाहो तो। इसके बाद टैंग अपने हस्बैंड को बोलती है ली मूचैन कि तुम कितने देर से खाना खा रहे, तुम वाइन पी लो वरना तुम्हारे गले में खाना फंस जाएगी। तो वाइन देने लगती है और मम्मी बोलती है कि तुम्हें वाइन पियोगे तभी तुम्हें अपने प्लान को सक्सेसफुल कर पाऊंगी। तभी देखता है मिस्टर फैंग और अपनी बात को बोलता है कि मेरे ब्रदर को जो सिस्टर इन लॉ दे रही मुझे भी वही चाहिए। ये बात सुनने के बाद सॉमिन खुश हो जाती है, उसको वाइन देती। दोनों वाइन पीने के बाद अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तभी सॉमिन बोलती है कि हस्बैंड तुम सो गए क्या, और दूसरी तरफ टैंग बोलती है कि हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ, प्लीज तुम जग जाओ। फिर वो दोनों कंफर्म कर लेते हैं कि वो लोग नहीं जग रहे, तो वो दोनों अपना प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों को पॉकेट से की निकाल लेते हैं और लोग बहुत खुश रहते हैं कि मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया और सक्सेसफुल हो गई। वो लोग बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो इस बात पे सॉमिन बोलती है कि टैंग हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे और मैं तुम्हारे लिए 10 मेल मॉडल को हमारे लिए बुलवाऊंगी। इस बात पे टैंग बोलती है कि कोई बात नहीं सॉमिन, मैं तुम्हारे साथ 5 शेयर कर लूंगा। फिर लोग बहुत एक दूसरे के साथ खुश हो रहे होते हैं। तभी अचानक से उन दोनों के हस्बैंड जग जाते हैं। ये देख कर लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर ली मूचैन बोलता है कि तुम्हें क्या 10 मेल मॉडल चाहिए, और मिस्टर फैंग बोलता है सॉमिन से कि तुम्हें 5 मेल मॉडल चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। वो लोग वहाँ से भागने का कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों अपने अपनी वाइफ को पकड़ लेते हैं। मिस्टर ली मूचैन बोलता है फैंग से कि तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, और दूसरी तरफ फैंग अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें 5 मेल मॉडल चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या काफी नहीं हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है तुम बताओ, मैं चेंज कर लूंगा। तो सॉमिन कुछ नहीं बोलती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके रूम में चलो, हम लोग वहाँ पे डीप कम्युनिकेशन करेंगे। फिर उसको कार्य करके लेके जाने लगता है। तभी सॉमिन बोलती है कि टैंग प्लीज मुझे बचाओ। टैंग बोलती है कि सॉमिन, ली मूचैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम पहले सोचो कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। तो टैंग बोलती है कि अब तो मैं गई। टैंग मने बोलती है कि मैं कुछ ही दिनों से मिस्टर ली मूचैन को जान रही, उसका बहुत ज्यादा रूथलेस मेथड होता है, यहाँ तक बेड में भी, अब मैं तो गई। तभी प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि मैं दोबारा नहीं करूंगी। तभी मिस्टर फैंग पकड़ता और उसको किस करने लगता है। फिर वो लोग को में नाइट स्पेंड करते हैं। सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट से दिखाया जाता है कि सॉमिन और टैंग दोनों बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अपने अपने हस्बैंड को बुराई कर रहे होते हैं और ये भी बोल रहे होते हैं कि मैंने सुबह से अपने हस्बैंड को नहीं देखा। वो भी बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा। तभी बट्टर बोलता है कि यंग मास्टर्स ने फैमिली विजिट करने के लिए सारा को प्रिपेयर कर लिया है। इस बात पे सॉमिन बोलती है कि कौन सा फैमिली, किसके फैमिली से मिलने के लिए जाना है। तभी टैंग बोलती है कि अकॉर्डिंग टू प्लॉट हम लोग अपने अपने फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे, जहाँ पे मिस्टर ली मूचैन ने फीमेल लीड यानी रॉन्ग से मिलेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस हैंग अपने हस्बैंड के साथ रॉन्ग फैमिली विजिट करने के लिए जा रही होती है।
तभी वो लोग रॉन्ग हाउस पहुंचते हैं। कार का दरवाजा खुलता है तो उसके हस्बैंड चले जाते हैं। यहाँ तक बटलर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है टैंग का। तो टैंग बोलती है कि कैसा टैंग का लाइफ था इस नॉवल में, बटलर भी इग्नोर कर रहा है। तभी देखती है कि सामने से उसका हस्बैंड हाथ बढ़ाता है उसको कार से निकलने में। टैंग मन में बोलती है कि अकॉर्डिंग टू नॉवल जब मिस्टर ली मू चैन रॉन्ग से मिलेंगे तो वो टैंग को इग्नोर करेंगे और से दूर चले जाएंगे, पर कोई बात नहीं, अभी तो मुझे हेल्प कर रहा है ना। फिर वो अपना हाथ देती है और कार से बाहर निकालती है। तो मिस्टर ली मू चैन बटलर को डांट लगाता है कि तुम अपना काम ध्यान से नहीं कर सकते, कार के डिग्गी से सारा गिफ्ट निकालो, तुम अपना काम करो। तो बटलर बोलता है कि ओके सर, वो बोल के चले जाता है काम करने के लिए। फिर वो लोग रॉन्ग हाउस में जाते हैं जहाँ पे मिसेस रॉन्ग मिस्टर ली मू चैन को देख कर उसके पास जाती है। फिर अपनी सिस्टर को देख के मुंह बना लेती है और बोलती है कि सिस्टर। टैंग बोलती है कि यही है इस कहानी की फीमेल मिसेस रॉन्ग। बोलती है कि मिस्टर ली मू चैन तुम वापस आ गए। देखो मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाई थी, मुझे पता है कि तुम्हारा स्टमक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा चिकन सूप। देख क्या रहे हो ली मू चैन, इसका हाथ पकड़ कर लेके जाती है खाने पे। इस बात पे मिस्टर ली मू चैन अपना हाथ छटक देता है और बोलता है कि तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा सिस्टर का हस्बैंड है, तुम मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाओगी। टैंग मन में सोचती है कि गर्ल कितना अच्छा एक्टिंग कर रही है और बोलती है कि लो अब तो मिस्टर ली मू चैन भी इसको ब्रदर इन लॉ बोलने के लिए बोल रहा है। टैंग बोलती है कि जिस तरह ये गर्ल एक्टिंग कर रही है मुझे लगता है कि इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और ये देखकर मिसेस रॉन्ग की जो बायोलॉजिकल मदर होती है गुस्सा करने लगती है। रॉन्ग की मदर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मिसेस रॉन्ग को मिस्टर ली मू चैन नहीं मिले, इंस्टेड उसकी अडॉप्टेड डॉटर को मिल गए। उसकी मदर बोलती है कि बैठने के लिए, तो लोग बैठ जाते हैं जहाँ पे मिस्टर ली मू चैन अपनी वाइफ को ज्यादा टेक केयर करने लगता है। बोलता है कि तुम्हें पानी पीना, तुम्हें प्यास लगा है। तो टैंग बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि ओके तुम फ्रूट्स खा लो, उसको अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाने लगता है। ये देखकर रॉन्ग बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। तभी उसका ब्रदर चले आता है। तो टैंग बोलती है कि ये रहा सिस्टर ऑब्सेस्ड ब्रदर, अगर रॉन्ग किसी को मार भी डालेगी ना तो ये हेल्प करेगा उसको जलाने में। का ब्रदर अपने हाथों से ऑरेंज को पील्स करके देता है रॉन्ग को और रॉन्ग को बोलते है खाने के लिए। तो रॉन्ग एकदम अच्छे बन के चली जाती है टैंग के पास, उसको ऑरेंज ऑफर करती है। बोलती है क्या हुआ सिस्टर, तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। तो टैंग मैंने बोलती है कि लो ये फिर से स्टार्ट हो गई अपने ट्रैप में मुझे फंसाने का, पर डोंट वरी मैंने बहुत सारा रोल प्ले किया तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर टैंग भी अपना एक्टिंग स्टार्ट कर रही थी कि सिस्टर तुम मेरे को इतना काइंडनेस दे रही हो, मुझे डर लगता है कि एक दिन सभी कुछ मुझसे ले लिया जाएगा, इसलिए तुम मुझे इतना काइंडनेस मत दो और ना ही दिखाओ। तो वैसे भी ऐसा फील होता है कि आउटसाइडर हो, तुम्हारे फैमिली की नहीं हो, तुम तो रॉन्ग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हो ना। ये बात तो उसकी मदर पिघल जाती है और बोलती है कि नहीं टैंग तुम तो मेरी बेटी हो ना, तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो। देखने के बाद रॉन्ग मन ने बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि टैंग इतनी स्मार्ट बन गई, पहले तो एक नंबर की डम थी, अभी इतना स्मार्ट कैसे बन गई। इसके बाद टैंग की मदर बोलती है कि टैंग तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है देने को। उसकी मदर रॉन्ग फैमिली की खानदानी बैंगल्स देती है पहनने के लिए। ये बात पे रॉन्ग मन में सोचते है कि मैं इतना ट्राई कर रही थी इस मॉम से बैंगल को लेने का, पर मॉम मुझे नहीं दी, पर ये टैंग को दे रही है। ये देखने के बाद उसका ब्रदर भी बोलता है रॉन्ग का कि ब्रदर आप इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे दे सकते हो टैंग को, इसकी जगह पे आप रॉन्ग को दे दीजिए। तो रॉन्ग अच्छे से नाटक को बोलती है कि वैसे भी मेरी सिस्टर पे ही अच्छा लगेगा। तो टैंग भी अपनी तरीका से एकदम काइंडनेस दिखाती है और नाटक करते हुए बोलती है कि सिस्टर रॉन्ग तुम्हें पसंद है ना ये बैंगल्स, तुम ही पहने, देखो तुम्हारे हाथ में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसको पहना के बोलती है। ये बात पे रॉन्ग को भी समझ में नहीं आता और फेक स्माइल से बोलती है कि थैंक यू सिस्टर। ये देखने के बाद मिस्टर ली मू चैन मेलोड्रामा देखने के बाद वो अपने सिस्टर को कॉल करते हैं और इससे भी ज्यादा महंगे वाला बैंगल्स लाने को अपने सिस्टर को बोलते हैं और रॉन्ग फैमिली को बोलते हैं कि तुम अपना खानदानी बैंगल्स अपने पास ही रखो, मैं अपनी वाइफ का इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव देने वाला हूँ। बैंगल्स का फोटो दिखाता है अपनी वाइफ को और बोलता है कि तुम्हें पसंद है, तो बोलती है कि 80 मिलियन। ये सुनने के बाद रॉन्ग फैमिली तो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर टैंग मन में सोचती है कि अगर इतना एक्सपेंसिव का मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको बेचकर सौमिन के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। देखने के बाद टैंग अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है। तभी मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम रॉन्ग हाउस आया हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से गिफ्ट आया हूँ। इसको बहुत महंगा महंगा गिफ्ट देता है रॉन्ग फैमिली को, सभी को गिफ्ट देता है, लेकिन मिसेस रॉन्ग के लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आता। तो बोलती है कि ब्रदर इन लॉ आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। तो मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि तुम मेरी इसकी डॉटर हो, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अगर कोई गिफ्ट दूंगा तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा और ना ही मेरी वाइफ को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया। ये सुनने का रॉन्ग गुस्सा करते हैं। तभी उधर से मिस्टर रॉन्ग आते हैं, रॉन्ग के फादर, वो अपने डैड को प्लीज करने में लग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर ली मू चैन को बुरा लगता है कि रियल डॉटर यहाँ पे खड़ी है टैंग, लेकिन उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और सभी लोग अडॉप्टेड डॉटर को ही टेक केयर कर रहे हैं। तभी उसके फादर गुस्से से टैंग के पास जाता है और बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस बात पे रॉन्ग बोलता है कि फादर आप क्या भूल गए, आज मेरी सिस्टर का होम कमिंग डे था। इस बात पे मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता एल्डर को कैसे रिस्पेक्ट किया था, रॉन्ग फैमिली ने तुम्हें क्या इतना भी नहीं सीखा है। इस बात पे टैंग बोलती है कि हाँ फादर, रॉन्ग फैमिली तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तभी बच्चे को स्विच कर दिया गया था।
किसी का बैड इंटेंशन भी था। फिर टैंग मन में बोलती है, मिस्टर रॉन्ग, टैंग के डैड अपने डैड को बहुत ज्यादा ट्राई किया प्लीज करने का, पर उसके डैड ने थोड़ा भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसको तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग ही पसंद था, उनकी डॉटर। तभी रॉन्ग नाटक करने लगती है कि फादर और सिस्टर आप प्लीज मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी इसका डैड बोलते हैं कि तुम रॉन्ग फैमिली की डॉटर हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारे लिए एक बैंक्वेट पार्टी थ्रो करता हूँ, वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा रिच मैन लोग को बुलाता हूँ और तुम्हारे लिए एक बेटर हस्बैंड को चूज करूंगा। तुम अपनी सिस्टर से बेटर हस्बैंड डिजर्व करती हो। ये सुनने के बाद ली मू चैन को अपनी बात के लिए बुरा लगता है और टैंग को तो गुस्सा आता है वो अलग। फिर टैंग की मदर टैंग को साइड लेने लगती है और बोलती है कि हमारी डॉटर वापस आई है, तुम क्या इसके लिए पार्टी नहीं रख सकते हो। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि मॉम आपको पता है ना कि पार्टी रखने में कितना पैसा लगता है। वैसे भी मदर ये कंट्री साइड से आई है तो इसको पार्टी का तो मतलब भी नहीं पता होगा, तो क्यों हम लोग इसके ऊपर टाइम और पैसे बर्बाद करें। इस बात पे ली मू चैन बोलता है कि अगर रॉन्ग फैमिली मेरी वाइफ के लिए एक पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं अपनी वाइफ के लिए पार्टी अफोर्ड करूंगा और मेरी वाइफ ही रिप्रेजेंट करेगी। तभी टैंग बोलती है कि अकॉर्डिंग टू प्लॉट हमको जहाँ तक याद है मिस्टर ली मू चैन तो रॉन्ग का नंबर 1 फैन है। फिर वो नॉवल के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, जब बैंक्वेट पार्टी थ्रो होता है तो मिस्टर ली मू चैन सबसे एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस देते हैं रॉन्ग को। तभी उसकी वाइफ वहाँ पहुंच जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मेरे से अच्छा तुम नेकलेस इसको कैसे दे सकते हो, डायमंड नेकलेस। मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि बस बहुत हो गया। इस बात पे मिसेस टैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और रॉन्ग के गले से नेकलेस लेती है तो मिस्टर ली मू चैन उसको थप्पड़ मारते हैं। बात प्लॉट को याद करती है मिसेस टैंग, बोलती है कि ओके हस्बैंड जैसे तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। ये देख कर रॉन्ग गुस्सा करती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जैसे ही टैंक सो के जब भी तभी वहाँ पे चली जाती है साउमिन और चिल्लाते बोलती है कि टैंक अब मैं बहुत जल्दी अमीर हो चुकी हूँ, हम लोग यहाँ से अब भाग सकते हैं। टैंग बोलती है कि तुमने क्या कुछ चोरी किया है, तो बोलती है साउमिन कि मैंने कोई भी चोरी नहीं किया है, देखो जी मिस्टर फैंग ने ये सब दिलवाया है और यहाँ तक मुझे कार्ड भी दिया, इसमें 5 मिलियन है और मिस्टर फैंग ने ये भी बोला है कि मैं पॉकेट मनी है। इस बात पे टैंग बोलती है कि 1 मिनट, फिर अपना ब्लैक कार्ड देती है और बोलती है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। इस बात पे साउमिन बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा अच्छा है। तो अपने बेस्टी को हक करते बोलती है क्या हम लोग को यहाँ से जाना होगा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं अपना एटीएम कार्ड को छोड़ के जा रही हूँ। बात पे टैंग बोलती है सोचने के बाद कि मुझे लगता है कि हम लोग को तो वेट करना होगा क्योंकि हम लोग ही दोनों ही इस प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा न्यू है और हम लोग को उतना नॉलेज भी नहीं है और हम लोग को तो आइडिया भी नहीं है कि हम लोग अगर भागेंगे तो कहाँ भाग के जाएंगे। टैंग बोलती है कि हम लोग अगर भाग के चले भी गए तो तुम क्या चाहती है। अकॉर्डिंग टू प्लॉट हम दोनों कैनियन फोल्डर का एंड बहुत ही ज्यादा मिसरेबल हो, हम लोग तो ये नहीं करना चाहते, हम लोग को अपना किस्मत को चेंज करना होगा, हम दोनों ही अपने नॉवल का रीराइट करेंगे। और वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ओके हम लोग इस नॉवल में अपना किस्मत को चेंज कर करेंगे और प्लॉट को भी हम लोग अपना एंडिंग को चेंज करेंगे। तो बोलती ओके। तब उधर से बटलर आता और बोलता है कि मिसेस टैंग आपके लिए रॉन्ग फैमिली से आया है बैंक्वेट पार्टी के लिए। तो देख के बटलर चले जाता है। जब वो ड्रेस देखती तो बोलती है कि ओ नो ये ड्रेस कितना खराब है, अपनी रियल डॉटर को इतना खराब कपड़ा दिए हैं और अपनी फेक डॉटर को इतना एक्सपेंसिव ड्रेस दिए हैं। बात पे साउमिन गुस्सा करते बोलती कि मेरा फोन कहाँ, मैं अभी उस पर कॉल करके चिल्लाती हूँ। तभी उधर से ली मू चैन और मिस्टर फैंग चले आते हैं। मिस्टर ली मू चैन फैंग को बोलता है कि अपने पीपल को लेकर जाओ। तभी मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को कैरी करता है तो इसकी वाइफ बाय बाय बोलकर टैंक वहां से चली जाती है। टैंक वहां से जाने लगती है। तभी ली मू चैन बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। टर्न होता है अपनी वाइफ को कैरी करता है तो टैंक मन में बोलती है कि मेरा हस्बैंड का फिगर कितना अच्छा है। तो ली मू चैन बोलता है कि तुम कपड़े को देखकर गुस्सा कर रही हो। तो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि ओ तुम मेरे फिगर को देख के पागल हो रही हो, डोंट वरी तुम बेड पे चलो, मैं अपना पूरा बॉडी तुम्हें टच करने के लिए दूंगा। तभी उसके क्लोज आता है, उससे किस करने के लिए जाता है तो टैंक मिस्टर ली मू चैन को कान में बोलती है कि मैं पीरियड्स आ गए हैं। इस बात पे मिस्टर ली मू चैन बोलता है क्या मुझे नेक्स्ट वीक तक वेट करना होगा। अब वहां से भाग जाती है टैंक। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली मू चैन टैंक के संग शॉपिंग करने के लिए जाता है। बहुत सारा शॉपिंग करती है उसके साथ मिलकर, अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा शॉपिंग करती है। फिर वो एक पेस्ट्री का दुकान में जाती है और बहुत सारा उसका हस्बैंड उसके लिए पेस्ट्री ऑर्डर कराता है। तभी रॉन्ग बोलती है कि तुम ऑर्डर मत करो, मैं ऑर्डर करूंगी, तुम बहुत ज्यादा चीज ऑर्डर कर दोगे। तो उसका हस्बैंड बोलता है क्योंकि तुम ही ऑर्डर कर दो। टाइम ऑर्डर करती है। फिर अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम ये पेस्ट्री खाकर देखो, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो मिस्टर ली मू चैन अपनी वाइफ को बोला हुआ पेस्ट्री को खाता है। तभी मिसेस टैंग उसको किस कर लेती है और किस करने का बोलती है जिसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ये देखते ही रह जाता है मिस्टर ली मू चैन अपनी वाइफ को। इसके बाद एक और पेस्ट्री वो ट्राई कराती है चॉकलेट फ्लेवर। तो मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी टैंग वो अपना पेस्ट्री को खाने लगती है तो बहुत ही प्यार से उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को देख रहा था। फिर दोनों साथ में पेस्ट्री खाते हैं।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बैंक्वेट पार्टी होता है रॉन्ग फैमिली का। वहाँ पे मिसेस रॉन्ग जाती है। इसके बाद मिसेस टैंग जाती है तो उसकी सिस्टर को हक करती है। रॉन्ग अब मन में बोलती है कि अगर तुम नहीं आती तो इस पार्टी में मजा कैसे आता, तुम्हारी वैसे तो सोच चलेगा भी। क्योंकि रॉन्ग सभी इसको बोलने लगती है कि मेरी सिस्टर है और रॉन्ग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर कंट्री साइड से वापस आई, ये बहुत कुछ नहीं जानती है। सभी लोग बोलने लगते हैं क्या रॉन्ग फैमिली ने अपनी बेटी को कैसे रेस किया, उसको कुछ भी पता नहीं है। को इंसल्ट करने की कोशिश करती है। तभी मिसेस टैंग अपने हस्बैंड को ढूंढती है पार्टी में। वो अपने हस्बैंड को देखती है और मन में बोलती है कि मुझे इसको देख के ऐसा फील क्यों रहा है कि मैं एकदम सेफ हूँ। इसके बाद मिसेस रॉन्ग अपनी फ्रेंड लोग को लेकर जाती है टैंग से मिलवाने के लिए। तो तभी रॉन्ग की एक फ्रेंड टैंग को टॉन्ट मारते हुए बोलती है क्या हुआ, रॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट हो गया, तुम इतना प्लेन कपड़े क्यों पहनी हो, मुझे लगता है कि तुम स्ट्रीट मार्केट से खरीद कर पहनी हो। उसका एक और फ्रेंड उसके कपड़े को टच करता है टैंक के और बोलता है कि इसका फैब्रिक तो बहुत स्मूथ है। और वो लोग सभी लोग मिलकर टैंक के कपड़े को मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी टैंक वाइन का ग्लास लेती है और बोलती है कि क्या मैं पहनूंगी, मेरा चॉइस है। कुछ लोग तो बस इतना ही बकवास करते हैं कि इसको ब्रांड का नाम पता है, लेकिन एक्चुअली इसको कुछ पता रहता नहीं है। तभी रॉन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब। यूपन में बोलती है कि कंट्री साइड बम्किन है, इसको मेरे बारे में पता ही क्या है। इसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके मुझे पता कि मैं जो कपड़ा पहनी हूँ कौन सा ब्रांड का है, इतना ही मैं इंसल्ट कर रही हो तो। और लोग बोलने लगते हैं कि इसको पता ही क्या है ब्रांड के बारे में या कपड़े के बारे में, ये तो कंट्री साइड बम्किन है ना। ये सब सुनकर रॉन्ग बहुत ज्यादा हंस रही होती है। रॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि ओके मैं बेट लगाती हूँ, अगर तुम मेरे ड्रेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे कि मैंने फेक पहना है तो फिर तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, यहाँ तक मैं निट डाउन होकर तुम्हारे सैंडल को लीक करूंगी। फर्स्ट उनके टाइम बोलती है कि ओके अगर ये मैं बेट मैच जीती तो मैं यही करना, अगर मैं हार गई तो मैं निट डाउन होकर तुमसे अपोलोजाइज करूंगी। तभी रॉन्ग एकदम अच्छे बन के बोलती है कि प्लीज सिस्टर टैंग तुम मेरी फ्रेंड से अपोलोजाइज कर लो, तुम्हें माफ कर देगी। तभी रॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, बेट तो मैंने लगाया है ना। इस बात पे टैंग बोलती है कि ओके रॉन्ग सिस्टर, और यहाँ पे जितने भी पीपल गेस्ट है सभी लोग मैं बेट का टीम है, तो ये जो बेट लगाई अगर ये हारेगी तो वही करेगी, अगर मैं हारूंगी तो मैं वही करूंगी। इसके बाद रॉन्ग देख स्माइल करने लगती है कि इसको पता था कि उसकी सिस्टर हार जाएगी। तभी टैंग वाइन का ग्लास लेती है और रॉन्ग के फ्रेंड के ऊपर डाल देती है। इस बात पे रॉन्ग गुस्सा करती है कि तुम क्या कर रही हो, और रॉन्ग की फ्रेंड भी। तभी टैन एक्सप्लेन करने लगती है कि अगर ये इतना ही ब्रांडेड कपड़े होते तो इतना इजिली वाइन इसके ऊपर गिरता नहीं, इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा खराब है, इसका डर्टी कपड़े का बहुत ज्यादा घटिया है, इसका मतलब ये है कि फेक पहनी हुई है। तभी रॉन्ग बोलती है कि सिस्टर प्लीज चुप रहो। तो टैंग बोलती है कि भला मैं क्यों चुप रहूं, पेट जो लगा था तो लगा था ना। तभी वहाँ पे इस डिजाइन ड्रेस की डिजाइनर आ जाती है तो सभी को लगता है कि क्या हुआ, ये तुम्हारी कोई पुअर रिलेटिव तो नहीं है ना, तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई है ना। रॉन्ग की फ्रेंड लोग ये सब टैंक के बारे में बोल रही होती है। तभी बताया जाता है वो मिस एना है इसकी डिजाइनर, और जो रॉन्ग की जो फ्रेंड पहनी हुई है ड्रेस तो एक फेक है। इस बात पर रॉन्ग अपनी फ्रेंड को गुस्सा करती है कि तुम ये फेक ड्रेस पहनकर मेरी पार्टी में कैसे आ सकती हो। ये बात टैंक बोलती है कि ओके ये पेट तो मैं जीत गई, तुम मेरे सैंडल को लीक करो और निक डाउन माफी मांगो। तभी टैंक बोलती है कि अच्छा हुआ मैं नॉर्मल में आने से पहले मैं एक फैशन डिजाइनर ही थी, इसलिए मुझे ड्रेस के बारे में अच्छा नॉलेज है। बात पे रॉन्ग अपनी फ्रेंड को साइड देते हुए बोलती है कि सिस्टर वैसे भी हम लोग तो मजाक कर रहे थे ना, मैं उसकी जगह पे मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ। तो और लोग भी बोलने लगते हैं कि रॉन्ग इतनी अच्छी है, देखो अपनी सिस्टर को लेकर अपोलोजाइज कर रही है। वे लोग टैंग के बारे में बुराई करने लगता है। तभी टैंग बोलती है कि एक मिनट, बेट लगाने का मसला किसका था, रॉन्ग की फ्रेंड का, और मेरी सिस्टर भी बेट का विक्टिम थी, ये भी देख रही थी जब मेरे टाइम ये लोग बोल रहे थे, तो मैं इसमें पीछे क्यों हटूं, अब मैं गलत ही क्या हूँ। तभी लोग बोलते हैं कि हाँ बात तो टैंग सही बोल रही है। रॉन्ग के फ्रेंड को नीट डाउन होकर अपोलोजाइज करने के लिए बोलती है। रॉन्ग बोलती है कि मेरी सिस्टर इतना काइंड है तो प्लीज मेरी बेस्ट फ्रेंड को माफ कर दो। तो मिसेस टैंग कुछ नहीं बोलती। तभी उधर से रॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे एक पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ। तभी उधर से उसके फॉस्टर यानी अडॉप्टेड पेरेंट्स चले आते हैं और मिसेस टैंग को बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा लाइफ जी रही हो, तुम हम लोग को कैसे बोल सकती हो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग स्टेज पे खड़े रहते हैं। तभी रॉन्ग की फ्रेंड बोलती है कि ये कौन है। इस बात पे रॉन्ग एकदम प्राउडली फील होकर बोलती है कि ये मेरी सिस्टर का फॉस्टर पेरेंट्स है। तभी लोग उसको जज करने लगते हैं कि कितने गंदे कपड़े पहने हुए, इसका मैनर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब ये मिसेस टैंग की फॉस्टर पेरेंट्स है। भी मिसेस टैंग बोलते हैं कि दोनों पेरेंट्स मेरे फॉस्टर फादर है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हूँ, बिकॉज ये मेरे को बहुत ही ज्यादा बुली क्या करते थे, यहाँ पे कुछ भी खाया करती थी, मेरे घर पे रहा करती थी, वो मुझे ऐसे डेप्थ समझ के हमेशा पे करने के लिए बोलते थे और मुझे बहुत ही ज्यादा बुली करते थे। उधर से रॉन्ग के पेरेंट्स चले आते बायोलॉजिकल, और उसके डैड तो बहुत ज्यादा टैंग से नफरत करते थे, तो टैंग को अपने फॉस्टर पेरेंट्स से माफी मांगने के लिए बोलता है। ये देखकर रॉन्ग खुश हो जाती है। तभी टैंग बोलती है कि मैं अपने फॉस्टर पेरेंट्स से बिल्कुल भी अपोलोजाइज नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे फॉस्टर पेरेंट्स की तरह मुझे कभी ट्रीट किए ही नहीं, मुझे एक एनिमल की तरह ट्रीट क्या करते थे, मुझे बुली कर देते, मुझे खाने नहीं देते थे, मुझे स्कूल जाने के लिए भी नहीं देते थे पैसे, सब कुछ मैंने खुद ऑन किया, तो मैं इनसे अपोलोजाइज नहीं करूंगी। तभी उसका हस्बैंड सपोर्ट करने के लिए मिस्टर टैंग उसके पास जाता है। तो मिसेस
टैंग बोलती है कि ये वुमेन के पास स्टेट में एक लेजर बुक होगा, मैं इसका पानी तक पीती थी, एक ब्रेड भी खाती थी, उसका भी ये किताब उसमें लिखा करती थी, मैं इसको हर एक पैसे को डेप चुका चुकी हूँ। तभी मिस्टर ली मू चैन उसके पॉकेट से लेजर निकालता है और वहाँ के एंकर को बोलता है सबको बोलने के लिए। तो वो लोग सुन को लोग को बहुत बुरा लगता है कि यहाँ तक उसका ब्रेड का भी पैसे उसकी फोस्टर पेरेंट्स उससे ले लिया करते थे। लेकिन रॉन्ग के फादर तो बिल्कुल भी टैंग को पसंद नहीं करते थे, फिर वो इसको अप्रोजाई करने के लिए बोलते। इस बात पे टैंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अप्रोजाई नहीं करूंगी, अगर मेरे जगह पे रॉन्ग 8 साल पहले वो गायब हो जाती और उसके फोस्टर पेरेंट्स इस तरह बुली करते, फिर भी आप उसको बोलते हैं कि फोस्टर पेरेंट्स से माफी मांगने के लिए। तो टैंग के डैड बोलते हैं कि जो भी कुछ है तुम्हें नहीं पता, रॉन्ग कितनी अच्छी लड़की, तुमसे तो बेटर ही है और मेरे लिए बेस्ट डॉटर है। इस बात पर टैंग बोलते हैं कि ओके पब्लिक लोग ही बस करेगा कि मैं अप्रोजाई फोस्टर पेरेंट्स से करूंगी कि नहीं करूंगी। वो पब्लिक लोग को चिल्ला के बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल डॉटर हूँ रॉन्ग फैमिली की, फिर भी मेरे फैमिली मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मिसेस रॉन्ग बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, फिर भी सभी लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पब्लिक लोग आप ही बताइए कि मैं किस तरह अपने फोस्टर पेरेंट्स से माफी मांगू, वो मुझे इस तरह ट्रीट किया करते थे। तो पब्लिक लोग बात करते क्या मिसेस रॉन्ग बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है रॉन्ग फैमिली की, लेकिन रॉन्ग के डैड झूठ बोलने लगते हैं कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, दोनों रॉन्ग की डॉटर है। ये सुनने का रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। तभी टैंग मन्ने बोलते हैं कि पता नहीं टैंग के डैड बिल्कुल भी टैंग को पसंद नहीं करते थे, उसको बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे। भी मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि मिस्टर रॉन्ग आप जो बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, मैं क्या उसको प्रूफ करूं। इस बात पे मिस्टर रॉन्ग इशारा करता है एंकर लोग, तो वहाँ के एंकर लोग बोलते हैं कि प्लीज आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिएगा। तभी वहाँ पे रॉन्ग की फ्रेंड जाती है और बोलती है कि मिस्टर ली मू चैन आपको क्या जानना है कि आपकी वाइफ किस तरह की है, आपकी वाइफ इसको कैसे आपको चीट की है। तभी रॉन्ग अच्छे बन के बोलती है लिन अपनी फ्रेंड को कि वैसे भी मेरी सिस्टर का प्राइवेट वीडियो तुम उसको ऐसा लीक नहीं कर सकती। तभी मिस्टर रॉन्ग बोलता है कि अगर टैंग ने कुछ गलत किया होगा तो डैड तुम्हें सपोर्ट करेगा और टैंग को मैं पनिशमेंट दूंगा। तभी वो यूएसबी ड्राइव दिखाया जाता है कि मिसेस टैंग आराम से स्पा ले रही है। ये देख के सभी लोग बोलते हैं क्या मिसेस टैंग तो स्पा ले रही है, इसने कोई चीट नहीं किया, फिर भी वो बट्स क्यों फैलाना चाहती है लिन। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो बंदे को ने भेजा था टैंग के साथ बदतमीजी उसका वीडियो बनाने का, वो दोनों बेस्टी मिलकर उसको कुटाई करती है और बोलती है कि तुम ये यूएसबी ड्राइव दोगे रॉन्ग को, अदरवाइज मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस में पुलिस के दे दूंगा। तो वो गैंगस्टर वही करता है। वे लोग लिन पे गुस्सा करने लगता तो लिन बोलती है कि मिस्टर रॉन्ग वैसे भी आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, यूएसबी ड्राइव देने वाला कोई और नहीं दिस रॉन्ग है। तो वहाँ के गेस्ट लोग बातें करने लगते हैं क्या मुझे ऐसा लगता है कि रॉन्ग जलस फील करते क्योंकि टैंग ने मिस्टर ली मू चैन के साथ उसने शादी कर ली ना, इसीलिए। तो रॉन्ग अपना जितना भी गलती था सारा लिन को ऊपर थोप देती है और बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड होकर मैं सब बिट्रे कैसे कर सकती हूँ। इस बात पे रॉन्ग के फादर भी गुस्सा करते हैं। लिन बोलती है कि मिस्टर रॉन्ग आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, यूएसबी ड्राइव देने वाला कोई और नहीं, आप ही की बेटी रॉन्ग है। वो बोल रही थी कि आज के पार्टी में मैं टैंग का इंसल्ट करूँ। तभी रॉन्ग उसको मुंह बंद करने के लिए बोलती है लिन को और बोलती है कि लिन तुम मुझे फ्रेम करने का कोशिश कर रही हो। रॉन्ग अपने डैड को एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने सब नहीं किया, तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी टैंग बोलती है कि वाह कितना अच्छा मैंने ट्रैप को बिछाया है ना, पूरा सक्सेसफुली प्लान हो गया। फिर वो रिकॉर्डिंग भी सुनाने लगती है जिसमें मिसेस रॉन्ग बोल रही थी मेरी सिस्टर को सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन को सर्व करना, वो पीने के बाद ड्रंक हो जाएगी। फिर रॉन्ग एक बंदे को भेजेगी अपनी सिस्टर के रूम में, फिर वो दोनों का साथ में एक फिल्म बनाएगी और वो मिस्टर ली मू चैन को देगी जिसके वजह से उन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा। और मेरे साथ प्रिटी है और मेरे जगह पे वो मिस्टर ली मू चैन के संग कैसे शादी कर सकती है। ये बात सुन के रॉन्ग की जो मदर होती है उस पर गुस्सा करने लगती है। तो वहाँ के गेस्ट लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी रॉन्ग तो टैंग को सिस्टर बोलती है, पर पता नहीं था कि उसके अंदर इतना सारा अपने सिस्टर के लिए नफरत भरा हुआ है, उसके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही है। तभी रॉन्ग बोलती है कि चुप रहो ये सब सच नहीं है। तभी उसके डैड थप्पड़ मारते जोर से रॉन्ग को। के बाद मिस्टर रॉन्ग सभी गेस्ट लोग से बोलने लगता है कि वैसे भी मेरी डॉटर को मैनिपुलेट किया गया था, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ सभी से। और वो लिन को चिल्लाता है कि तुम रॉन्ग फैमिली से दूर रहोगी। तो लिन गुस्सा वहाँ से चली जाती है रॉन्ग की फ्रेंड। तभी गेस्ट को जाने के लिए मिस्टर रॉन्ग बोलता है। इस बात पे मिस्टर ली मू चैन बोलता है कि मैंने बोला किसी को जाने के लिए। तो मिस्टर रॉन्ग बोलता है कि तुम क्या चाहते हो मिस्टर ली मू चैन। तो ली मू चैन बोलता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरी वाइफ से अपोलोजाइज करो, अदरवाइज मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगा और सभी लोग जज करेंगे पीपल लोग। इस बात पे रॉन्ग अपनी बेटी को बोलते हैं माफी मांगने के लिए टैंग से। टैंग तो नहीं मांगना चाहती थी लेकिन उसके डैड गुस्सा करते हैं तो मांग के वहां से भाग जाती है। उसके बाद लू मू चैन और टैंग जा रहे थे, तभी उधर से फैंग और सौमिन आने लगती है। तभी टैंग देखती है सौमिन को और बोलती है कि तुम्हारा ऐसा कंडीशन कैसे हो गया, कहीं फैंग तुम्हें बुली तो नहीं किया था ना। सौमिन बोलती है कि हम लोग के आधे रास्ते में टायर फट गया था और हम दोनों ही अपना फोन घर पे भूल गए थे, इसलिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ। इस बात पे टैंग बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हम लोग कल फाइट करेंगे ना, उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर करना। उसको लेके चले जाता है।
मतलब टैंग सामिन को लेकर चली जाती है। उसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है, ब्रदर आपको नहीं लगता है कि हम दोनों की बात कितनी प्रिटी और ब्यूटीफुल है? तो मिस्टर ली मूचन बोलता है कि बात तो तुम सही बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ली मूचन अपनी वाइफ और सामिन के साथ एक प्लेस पे जाता है जहाँ पे एक जेंटलमैन बोलता है, हेलो मिसेस फैंग और सामिन, मैं ली ग्रुप का स्पेशल काउंसिल हूँ मिस्टर सुन। मिस्टर लू मूचन बोलता है कि हेलो मिस्टर सुन, मैं बस बताओ कि मेरी वाइफ को कोई मिसट्रीट ना करे, कोई भी इसको बोले ना, मैं अपनी वाइफ को और सामिन को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, तुम ध्यान रखना। तो मिस्टर सुन बोलता है कि ओके। टैंग अपने हस्बैंड को देखे थे, तभी सामिन बोलती है कि बस हो गया, वो चाह चुका है। तो फिर वो लोग कंपनी के अंदर जाते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो बैठी रहती है, वो लोग पूरा इग्नोर करते हैं सामिन को और टैंग को। तभी टैंग रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है पर पूरा इग्नोर करती है, अपने नेल आर्ट में बिजी थी और अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। इस बात पे टैंग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कंपनी की रिसेप्शनिस्ट को भी विजिट करने के लिए आएगा, तुम उसको जैसे डायरेक्शन दोगी, समझाओगी, पर तुम ऐसा कुछ कर नहीं रही हो, तुम इस काम से फायर में करती। इस बात पे वो बोलती है, स्टाफ होती है कि तुम होती कौन हो मुझे काम से निकालने वाली, नहीं तुम्हारे पास कुछ भी है, वैसे भी तुम यहाँ पे हो कौन, करने क्या आई हो? इस बात पे टैंग उसको डॉक्यूमेंट देती है और बोलती है कि इस कंपनी की मैं न्यू सीईओ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी काम से निकालती हूँ। इस बात पे स्टाफ गुस्सा कर चली जाती है। इसको दिखाया जाता है कि टैंग जितना भी एम्प्लॉय रहता है सबको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है। उसमें से 3 कंपनी के स्टाफ होते हैं बहुत यूजलेस होते हैं, ओनली काला करते हैं और चीट करते हैं, इसलिए उन तीनों को काम से निकाल दिया जाता है। इस बात पे वो स्टाफ लोग बहुत गुस्सा करते हैं। फिर दिखाया जाता है जो टैंग होती है और वो मिसेस सामिन होती है, दोनों बैठ के काम कर रहे थे ऑफिस में, तभी लाइट ऑफ हो जाता है। तो पावर ऑफ कहाँ से हुआ ये देखने के लिए टैंग चली जाती है। तभी अचानक से एक बंदा उसको पकड़ लेता है। इस बात पर डर जाती है। तो मिस्टर लू मूचैन रहते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, तुम डर गए? तो टैंग बोलती है कि जर्गमैन हर जगह आ जाता है। तो टैंग एकदम सजेस्ट करते हुए अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या हुआ मैन, तुम मेरे पास क्यों आए? मेरा हस्बैंड है, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला है कि मैं तुम्हारे साथ अफेयर है तो गुस्सा करेगा। इस बात पे मिस्टर लू मूचैन बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड को पता नहीं चलेगा, हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि टैंग जब जा रही होती है तभी एक गर्ल जैंग उसको मिलती है और बोलती है कि मैं इस नॉवल स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, नॉवल बहुत अच्छा, आपको बहुत पसंद आएगा। टैंग जब वो नॉवल देखती है तो उसको पसंद आता है, उसको काम के लिए हायर कर लेती है। तो मिसेस जैंग खुश होकर चली जाती है। तभी तो सामिन बोलती है कि टैंग क्या हम लोग इसको पे ट्रस्ट कर सकते हैं? इस बात पे टैंग बोलती है कि चिमूचैन और तुम्हारा हस्बैंड मेरा वो हमारा घर पे वेट कर रहा होगा, और लोग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस जैंग कोई और नहीं जॉन्ग की बंदी रहती है, उसको उनके पास भेजी होती है कुछ प्लानिंग करने के लिए। इस बात पे जैंग बोलता है कि मैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ मिसेस जॉन्ग, आप मेरे बारे में सोचिएगा, मुझे चीफ इन एडिटर का पोजीशन दिलाइएगा और अपार्टमेंट भी अलॉट कराइएगा। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि ओके, तुमको जो मैं बोली तुम वही करो, तुम्हारा जो भी कुछ होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ और मेरे अगेंस्ट कोई भी ट्रिक प्ले मत करना। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि ओके। ये तो लोग काम से डर जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को कैरी करता है तो सौमिन सपने में बोल रही थी कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो, तुम तो एक अच्छे पर्सन हो ना। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरी वाइफ सपने देख रही है, लेकिन मैं इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरा सपना तो देख ही नहीं रही है। फिर उसको कैरी करके लेके चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है टैंग को। टैंग जब उठती है तो बोलती है कि सौमिन कहाँ पे है? तो मिस्टर लू मूचैन बोलता है कि मेरा ब्रदर्स को ऑलरेडी लेके जा चुका है। के बाद मिस्टर लू मूचैन रॉन्ग को खाना देते, इसको बहुत ही भूख लगा हुआ तो खाना खाती है। बोलती है कि पैसे कमाना इतना हार्ड है, हस्बैंड तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी हाउसवाइफ बन के रहूंगी। तो मिस्टर लू मूचैन बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है मैं हर चीज करने के लिए रेडी हूँ। तभी तो टैंग बोलते हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर लू मूचैन इतना सीरियस क्यों है? तो भी बोलती है कि मिस्टर लू मूचैन मैं मजाक कर रही, छोड़ो हम लोग काम ही करेंगे। तो मिस्टर लू मूचैन बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है टैंग और सौमिन दोनों एक न्यू वहाँ पे काम कर रहे होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, लोग इस काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो लोग अपने हस्बैंड के साथ चैरिटी गाला में गए थे, वहाँ पे और भी कैपिटल गेन करने के लिए अच्छे इन्वेस्टर से बात करके उसको अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराने के लिए। सभी लोग बातें करने लगता है कि देखो मिसेस टैंग ने जो न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट किया है कंपनी का, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द बैंकक्रफ्ट हो जाएगा। इस बात पे मिस्टर ली मूचैन अपनी वाइफ को कंफर्ट देते हैं कि उसको बहुत बुरा लगता है सुनकर। दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिस्टर हेनरी है, अब जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। वहाँ पे रॉन्ग भी आती है अपने ब्रदर के साथ, तो सभी लोग पेंटिंग देख रहे थे। तभी टैंग देखती है कि वहाँ पे रॉन्ग है, तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि यहाँ पे रॉन्ग भी आई है। तो बोलती है क्या तुम चाहती हो कि मैं इसको निकलवा दूं? तो टैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोग बात करने लगते हैं, मिस्टर हेनरी को देखते हैं, उसके तरफ बात करने के लिए जाते हैं। तभी उधर से रॉन्ग बोलती है कि ब्रदर देखो यहाँ पे टैंग भी आई है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि आना दो, मेरे पास ही आएगी रिक्वेस्ट करने के लिए। रॉन्ग का ब्रदर मन में सोचता है कि अगर टैंग मुझसे हेल्प मांगने के लिए आएगी तो मैं अपनी सिस्टर रॉन्ग का रिवेंज उससे लूंगा।
तो रॉन्ग को बोलता है कि ना ही तुम्हारी सिस्टर है और ना ही मेरी सिस्टर है, और वैसे भी रॉन्ग फैमिली की इलिजिबल चाइल्ड तुम ही हो। सुन के रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने ब्रदर के पास से चली जाती है टैंग मिस्टर हेनरी से बात करने के लिए, उसको अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। वो लोग जब बात करते तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर पेन। रॉन्ग का ब्रदर बोलता है कि मिस्टर हेनरी, मेरी सिस्टर बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करे तो आप प्लीज इसके काम में इन्वेस्ट कीजिए, मीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। वो अपना तारीफ कर रहा था तो वो अपना तारीफ कर रही थी। तो टैंग बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर मुझे इस इन्वेस्टर से अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो नहीं करवाने देगा। मिस्टर लू मूचन बोलता है कि मिस्टर हेनरी, आप ही सोच लीजिए किसका प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा। तभी हेनरी मन में सोचता है कि वैसे भी जहाँ पे मिस्टर लू मूचन है वो प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। मिस्टर हेनरी बहुत स्मार्टली आंसर देता है कि हम लोग अभी बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग काम के बारे में बात करते हैं। टैंग वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉन्ग बोलती है कि सिस्टर मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो साइड में तुम जा सकती हो, प्राइवेट बात करना है। तो टैंग बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ बात करना है तो तुम सबके सामने बात करो ना। एकदम रॉन्ग नाटक करते हुए बोलती है कि मुझे पता है सिस्टर, तुम मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और नहीं तुम मुझे देखना चाहती हो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी इस बात पे टैंग मन में सोचती है कि वैसे भी ऐसा एक्टिंग करती है, मुझे लगता है कि इसको ऑस्कर अवार्ड तो पक्का मिल ही जाएगा, क्यों नहीं रियलिटी शो में काम करती है। रॉन्ग बोलती है कि वैसे भी सिस्टर मुझे पता है कि तुम्हारे कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा कंपनी बहुत ही जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। इस बात पे टैंग बोलती है कि तुम क्या यहाँ पे मैं मजाक उड़ाने के लिए आई हो, तुम यही बोलना चाहती हो। रॉन्ग बोलती है कि मेरे ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था सिस्टर, बस मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज तुम घर चलो और अपने डैड से माफी मांगो, फिर वो तुम्हारा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में जरूर हेल्प करेंगे और मैं भी अपने डैड को बोलकर तुम्हारा हेल्प करवाऊंगी। तो टैंग बहुत तेज हंसने लगती है। तो रॉन्ग बोलती है क्यों हंस रही हो सिस्टर। इस बात पे टैंग बोलती है कि मैं तुम्हारा हिपोक्रेसी पे हंस रही हूँ। और टैंग ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही केयर होता अपने ब्रदर के साथ इस पार्टी में नहीं आती और अपने डियर ब्रदर्स को बोलकर मिस्टर हेनरी को कन्विंस नहीं कराती, बिकॉज तुम्हें पता था कि मुझे मिस्टर हेनरी से इन्वेस्टमेंट मिल सकता है मेरे प्रोजेक्ट में। फिर रॉन्ग बोलती है कि सिस्टर आप क्या मजाक कर रही हो, मिस्टर हेनरी जैसे पर्सन मैं उनको कैसे जानूंगी, कैसे कन्विंस कराऊंगी। इस बात पे टैंग बोलती है कि अगर तुम नहीं करा सकती तो मेरे सामने शो भी करने के लिए मत आया करो, और रॉन्ग का इंसल्ट करने लगता है। इस बात पे मिस्टर हेनरी हंसता है तो मिस्टर सन गुस्सा करता है और टैंग को बोलता है कि तुम्हें अपने सिस्टर से अपोलोजाइज करना होगा। तो टैंग बोलती है कि भला मैं अपने सिस्टर से क्यों अपोलोजाइज करूं, इसका दिमाग खराब है, मैं सो ही बोल रही हूँ। तो सब लोग हंस रहे, मेरी गलती क्या है। सन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, रॉन्ग तुम्हारे लिए बहुत केयर करती। इस बात पे मिस्टर लू मूचन बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर को अपना दिमाग दोनों को दिखा लेना, और हाँ तुम नेक्स्ट टाइम अपने आप को एम्बैरेसमेंट मत कराना। और बोलकर से चले जाता है। इसका दिखाया जाता है कि दौड़ते हुए अमीन और मिस्टर फैंग आता और बोलता है कि सिस्टर कुछ सोच जो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं। तो बोलती क्या, तो उसके कान में कुछ बताती। फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मिस्टर सेन ने एंकर को कुछ पैसे दिए थे और बोले थे कि चैरिटी में तुम मेरी सिस्टर रॉन्ग को बुलाओगे और बोलोगे कि बहुत अच्छी वो गर्ल है। एंकर वही करता, 8 नंबर वाला उनको बुलाता तो कोई और नहीं मिस रॉन्ग रहती। मिस रॉन्ग स्टेज पे जाती है और वो टैंक की तरफ देख के बोलती है कि रॉन्ग तुम मुझसे देखकर जरूर कुछ ना कुछ सीख लेना, क्योंकि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ और मैं तुम्हारा पोजीशन बताती हूँ कि तुम किस लायक हो। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जो को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ प्ले करूंगी, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना। और मन में बोलती है कि मुझे पता है कि ये एक एक्टर है, मेरे साथ प्ले करेगा। तो हाथ पकड़ती है और ट्विंकल ट्विंकल गाने लगती है। इस बात तो बच्चा फर्स्टेड था तो उसको धक्का देता है। रॉन्ग और भी अच्छे से एक्टिंग करके बोलती है क्या हुआ बेबी, मैं गाना बहुत गंदा गा रही हूँ ना, रुको मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गाना गाने की कोशिश करती हूँ। वो गाने लगती है तभी वो बच्चा दोबारा उसको धक्का मारता है। तो मन में सोचता है कि मेरा ब्रदर एक नंबर का धक्का ने एक अच्छा प्रोफेशनल को नहीं ला सकता था, एक कैसे में उस पर चिल्ला रहा है। बच्चे को अब और भी फोर्स करने लगती है तो धक्का देता है। इस बात पे वो गुस्सा करती है बच्चे पे रॉन्ग और उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी दौड़ के जाती है और वो बच्चे को आती है और रॉन्ग पे चिल्लाती है कि बच्चा बोल नहीं सकता, तुम इसके साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकती हो। तभी लोग बातें करने लगता है कि वैसे भी सिर्फ रॉन्ग बहुत अच्छा बनने का नाटक करती, पर मुझे नहीं पता था कि टैंक से भी बहुत ज्यादा बुरी है। मिस्टर सेन भी सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रॉन्ग इस टाइप की वुमेन है और मेरी सिस्टर है। रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं टैंक से इतनी बुरी हूँ, और वैसे भी अगर मैं इससे बुरी हूँ भी तो ये मेरा स्क्रिप्ट को कॉपी की और इसका स्क्रिप्ट जो कॉपी है। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया गया था ना कि मिसेज जैंग मिसेज रॉन्ग के मिलकर में प्लान की थी, वो अपना स्क्रिप्ट देती है वो कॉपीराइट रहता है। मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है तो लू मूचन बोलता है कि तुम कोई भी नहीं हो मेरी वुमेन को जज करने वाले। इसके बाद टैन बोलती है कि ये रहा मेरा रियल स्क्रिप्ट जो सिर्फ मेरा है, कोई भी कॉपीराइट नहीं है। ये देखकर रॉन्ग गुस्सा करती है। तो मिसेस टैन बोलती है कि मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं टैन हूँ जो कोई भी इजिली मेरे साथ मैस नहीं हो सकता। इस बात पे रॉन्ग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास हमेशा काउंटर अटैक क्यों होता है, मैं रॉन्ग फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हूँ। टैन ये भी बोलती है कि तुम जो लॉन्ग टाइम से मेरा खिलाफ ट्रैपिंग और प्लानिंग करती मैं सबको बताऊंगी आज। तो रॉन्ग गुस्सा करती है, ऊपर से नीचे धक्का देती है। फिर नेक्स्ट हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस टैंग को उसकी बेस्टी और उसका हस्बैंड दोनों सेवा कर रहा होता है, टेक केयर कर रहा होता है। और टैंग एकदम
टैंग टीवी पर देख रही होती है कि मिसेस रॉन्ग को पुलिस ऐसे अरेस्ट कर लिया और इसके ब्रदर को और उसके फादर को भी। चैरिटी गाला में उसने बहुत सारा गलत काम करने का कोशिश किया था, यानी पैसे देकर उसको प्रमोट कराने का कोशिश किया था। तो मिस्टर रॉन्ग को टैक्स इन्वेजन में अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बेटे को भी। तभी सामिन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, हमारा फिल्म देखकर बहुत लोग बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बहुत लोगों को बहुत पसंद है। मेरी बेस्टी तुम सिर्फ मेरी हो। तो मिस्टर लू मीचन बोलता है कि मेरी वाइफ है। वो लोग एक दूसरे को झगड़ रहे थे कि मेरी बेस्टी है तो मेरी वाइफ है। तभी टैंग बोलती है कि ऐसे मत करो, मैं एक पेशेंट हूँ, तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे होगा। लेकिन वो लोग झगड़ रहे थे कि वो मेरी है तो मेरी है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाते। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।